बाबा ठाकुरदास जी महाराज कहते थे कि पंडित जी इस बात पर जोर देते थे कि और कुछ तो करना ही नहीं, साधन भी सदगुरु से पूछ कर करना। क्योंकि उनकी आज्ञा हो जाएगी तो तुम उस साधन के पथ में आने वाले तमाम प्रकार के विघ्नों से बच जाओ। अपनी इच्छा से करोगे तो पद पद पर विघ्न आवेंगे, और हो सकता है आपने जो साधन का निश्चय किया वो ठीक ना हो, आपकी दिशा ही बदल जाए। तो बुरा न माने, भगवान की प्राप्ति के लिए आए हुए लोग भूत प्रेत की उपासना करके भूत प्रेत के चक्कर में फंस जाते हैं। फंस ही नहीं जाते हैं, थोड़े समय के बाद उनकी ईश्वर में अश्रद्धा हो जाती है, वो भूत प्रेत को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं। अब फिर उनकी कैसी दुर्गति होती है। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजनोपि माम, इसको कहा नहीं जा सकता। संसार में नाम यश कीर्ति सब कुछ मिल जाता है, धन भी बहुत मिल जाता है, लेकिन वह लाखों जन्मों के लिए फिर से भटक जाता है। बड़ा भारी पाप कर रहा है अपने साथ यदि भगवान की विशुद्ध उपासना के मार्ग को छोड़कर किसी दूसरी ओर जा रहा है। तो ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं रह जाता। तंत्र मंत्र वाले भूत प्रेत वाले लोग वो ऐसी बात बता देंगे कि आपका मन भी स्वीकार कर लेगा कि हाँ हाँ बात तो सही है। अरे अरे देखो आसुरी शक्तियां तो कितनी ताकतवर होती हैं। रावण ने ललकारा तो देवन तके मेरु गुरु खोहा, देवता सब चंद्र सूर्य और इंद्र वरुण कुबेर सब मेरु मंदराचल के गुफाओं में चले गए। क्या इनमें ताकत, क्या देवताओं को भजना। पुराणों के उदाहरण दे देंगे कि विष्णु भगवान भी भाग रहे हैं, शंकर जी भी भाग रहे हैं, ब्रह्मा जी भी भाग रहे हैं। क्या इनको भजने से। देखो परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से स्वयं हमने उनके मुखारविंद से एक प्रसंग सुना था। हमारे मोहल्ले में वृंदावाटिका है जो इस समय मलुक पीठ का ही एक अंग है। वहाँ परम श्रद्धेय स्वामी श्री सरदाचार्य जी महाराज विराजते थे। बड़े अद्भुत गायत्री के उपासक थे। 7 पुरस्चरण गायत्री के उन्होंने किए थे केवल गाय का दूध पी करके। कितने पुरस्चरण। ललाट ऐसा चमकता था, बिना तिलक लगाए कभी बैठे हों तो ऐसा चमकता था ललाट के आपके शरीर की छाया ललाट पर पड़ती थी, प्रतिबिंब ऐसा चमकता था ललाट। वृद्ध थे पर देखते ही लगता था कि ये कोई बहुत दिव्यात्मा है। बहुत कम बोलते थे और बड़ी सधी हुई परिष्कृत भाषा बोलते थे। हमसे बड़ा स्नेह करते थे। हमको राघवेंद्र प्रभु कहते थे। राघवेंद्र प्रभु तो उनके 7 पुरस्चरण पूर्ण हुए थे। उसकी समाप्ति पर पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी आए थे और परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी भी वृंदावाटिका आए थे। उन दोनों का प्रवचन हुआ था। गायत्री पुरस्चरण पर एक छोटी पुस्तक भी छपी थी।
वो पुस्तक भी हमको मिली थी। तो उसमें ब्रह्मचारी जी का भी उद्बोधन हुआ था, पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का, और पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी का भी उद्बोधन हुआ था। तो मुझे स्मृति में है उनका वह उद्बोधन। उस उद्बोधन में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि काशी के एक साधक थे, तीन पुरस्रण गायत्री के किए सभी दी, विधि पूर्वक मौन रह करके, जौ खा करके, गोबर वाले जौ खा करके, भूमि शयन करके, कुशा पर शयन करके, पूरा विधि पूर्वक तीन पुरस्रण गायत्री के किए। इसके बाद उनके मन में श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई, तो किसी महानुभाव से कृष्ण मंत्र लिया उन्होंने, गोपाल मंत्र लिया, और गोपाल मंत्र के भी पुरस्रण करने लगे भगवत दर्शन के लिए। 18 अक्षर का है गोपाल मंत्र। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र के पुरस्रण में लग गए। 3 पुरस्रण में कितना समय लगा होगा? साल भर में तो नहीं भरे होंगे 3 पुरस्रण। आपको कितना, 2 वर्ष तो लगा? 3 वर्ष, 2 वर्ष लगा। तो चलो 2 वर्ष ही गिन लो, तो 3 पुरस्रण में 6 वर्ष हो गए। और फिर 18 पुरस्रण उन्होंने गोपाल मंत्र के किए। कितने? सभी दी। लेकिन फिर भी उनको अनुभूति नहीं हुई। तो ब्रह्मचारी थे, शास्त्रों को पढ़े हुए भी थे, तो उनके मन में ग्लानि हो गया, अरे बोले कुछ नहीं है, न तो गायत्री जी ने हमें निहाल किया, न गोपाल जी ने निहाल किया। उनका विचार था कि हम तो विरक्त साधु हो जाएंगे, अभी तो पढ़ लिख कर ब्रह्मचारी थे, अब घर में चले जाएंगे, घर में ही अपना जैसे तैसे अपना गुजारा करेंगे। पहले विचार था कि हम साधु हो जाएंगे। तो घर चल पड़े, और इतने वर्षों तक कहीं गए नहीं, काशी से गए नहीं, और अब घर की रोज चल पड़े। अभी गंगा के किनारे किनारे चल रहे थे, कि एक व्यक्ति उनको मिला। वो बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ा था, बट का पेड़ था, बहुत ऊंचा पेड़ था, बड़ा विशाल पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ा था। और उस व्यक्ति ने कहा, ए पंडित जी, ब्रह्मचारी जी, वो हमारी कुल्हाड़ी हाथ से छिटक के नीचे गिर गई है, हमको थोड़ा कुल्हाड़ी दे दो। तो ब्रह्मचारी जी बोले कि और तो सब कुछ हम पढ़े सीखे, पर पेड़ पर चढ़ना हम नहीं सीखे, हमको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है, और तुम इतने ऊपर टुनंग पे बैठे हो, हम कैसे तुमको कुल्हाड़ी उठाएंगे? अरे बोले थोड़ा हाथ ऐसे तो करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कुल्हाड़ी लेकर ऐसे किया, तो उस व्यक्ति ने ऊपर से ही अपना हाथ लंबा किया, हाथ बढ़ता चला गया, लंबा हाथ, नीचे से उठा लिया, ले लिया, फिर काटने लग गया। अरे बोले वाह, इतने दिन काशी में रहे, कोई सिद्ध नहीं मिले, यही बड़ा सिद्ध है। वाह, बहुत अच्छी बात, यही सिद्ध पुरुष है। लकड़ी काट करके जब वो नीचे आया, तो बोले कि ये आपको चमत्कार कैसे? अरे बोले बच्चा, पंडित जी क्या बताएं आपको, मेरे पास तो बहुत सिद्धियां हैं, कहीं से कहीं पहुंच जाना, कहीं से कुछ मंगा देना, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर देना, मैं तो बहुत कुछ मेरे पास है। अच्छा, कुछ चमत्कार भी दिखाए उसने? एक चमत्कार तो देख ही लिया था कि वहीं से हाथ लंबा किया और कुल्हाड़ी उठा लिया।
तो बोले ये क्या है, किसका प्रभाव है? तो बोले ये प्रभाव है, हमने एक प्रेत को सिद्ध कर रखा है, एक मसान के प्रेत राज को सिद्ध कर रखा है, उसी के प्रभाव से ये सब है। तो ब्रह्मचारी जी के मन में आया कि भैया हमारी गायत्री और गोपाल जी से तो अच्छे प्रेतराज ही हैं, जो इस आदमी को इतनी सिद्धियां उन्होंने दे दी और गोपाल जी गायत्री जी ने कुछ नहीं दिया। तो उसने कहा कि हमको भी बता सकते हैं? अरे बोले हाँ, हम तो खोज रहे हैं कोई चेला बनने को मिले तो सही, तुम्हारे जैसा विद्वान मिलेगा तो हमारा सौभाग्य होगा। तो बताओ। बोले ऐसे थोड़ी, कुछ दिन तो हमारी सेवा में रहना पड़ेगा। सेवा में रहा। ये जो होते हैं ना तामसी उपासना वाले, ये पहले अपने निकट वाले को पथभ्रष्ट करते हैं, कुछ अपना जूठा खिला देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जिससे बुद्धि मारी जाएगी प्रभु, क्योंकि जब तक व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता तब तक इनका प्रभाव चलता नहीं है। तो पहले तो इस बेचारे ब्राह्मण को उसने धीरे धीरे पथभ्रष्ट किया, और पथभ्रष्ट करने के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि खान पान की शुद्धि भी समाप्त हो गई। बोले हाँ, अब तुम सफ़ेद कपड़ा छुड़ा करके काला कपड़ा पहना दिया, मसान में बिठा दिया, और फिर एक प्रेत का मंत्र बताया, जिसको उसने सिद्ध कर रखा था उसी प्रेत का मंत्र बताया। मुर्दा की छाती पर बैठकर जपने का था। अर्धरात्रि के समय मुर्दे की छाती पर बैठ करके उसको जपने लगे। तो वो शक्ति जो थी, बहुत ध्यान से सुने, वो जो शक्ति थी वो आई। तो उसके जो उस गुरु था ना तंत्र वाला, उसने कह दिया था कि देखो सिद्धि आवेगी तो तुम स्वीकार कर लेना, डरना नहीं। वो पीछे खड़ी थी सिद्धि, वही प्रेतराज। उसने कहा मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे साधन से, क्या चाहते हो मांग लो। उसने सिखा दिया था कि बस और कुछ नहीं चाहते हैं, तुम हमारे बस में हो जाओ और हम जो कहें सो तुम करो, इतना कहना। इसके मन में आया कि वो तो कहते थे कि तुम डरना नहीं, तो हमने तो देखा ही नहीं, पीछे से क्यों बोल रहा है। तो मांगने से पहले ही उनके मन में आया कि मैं कहूँ तो सही इसको कि भाई तुम दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो, पीछे क्यों खड़े हो। तो बोले वो ब्रह्मचारी जी ने कहा कि भाई वरदान तो हम पीछे मांगेंगे, पहले आप ये बताइए कि आप पीछे क्यों खड़े हैं, सामने क्यों नहीं आते हैं। अरे तुम्हें अपने काम से प्रयोजन है कि ये ऊट पटांग प्रश्न कर रहे हो। नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ। बोले हम पीछे बताएं, पहले बाद में मांगेंगे, पहले आप बताइए कारण। बहुत पीछे पड़े तो उसने कहा कि तुमने गायत्री का पुरस्मरण किया है, गोपाल मंत्र का जप किया है, तुम्हारे शरीर में इतना तेज है कि मैं तुम्हारे सामने पड़ूंगा तो भस्म हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा लेकिन कभी जीवन में तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तो बोले फिर हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। वो तो गया, लेकिन वो जाते जाते उपद्रव करके गया, वो बेहोश हो गया, मूर्छित होकर गिर गया, क्योंकि सिद्धि को लौटाने का भी प्रभाव तो आता ही है। वो बेहोश होकर गिर गया, मूर्छित हो गया, फिर होश में आया और गुरु उसका बैठा बैठा सब देख रहा था क्या हो रहा है। तो भाई तुमने ऐसा अवसर क्यों खो दिया। बोले हमने अपना धर्म बिगाड़ा, तुम्हारा जूठा खाया, जो नहीं खाना चाहिए वो खाया, जो नहीं पीना चाहिए वो पिया, काला कपड़ा पहना, संध्या गायत्री छोड़ी, सब छोड़ दिया। इतने भ्रष्ट होने के बाद भी गायत्री के जप का, गोपाल मंत्र के अनुष्ठान का इतना तेज कि तुम्हारा जो इष्ट देवता है वो कह रहा है कि तुम्हारे सामने आकर मैं भस्म हो जाऊंगा।
तो भैया ऐसी रिद्धि सिद्धि तुम अपने पास रखो, हमें जीवन में कोई अनुभूति न हो, कोई रिद्धि सिद्धि न हो, तो भी हम तो अब भगवान को ही भजेंगे। बड़े अच्छे ढंग से पूज्य स्वामी जी ने ये चरित्र सुनाया था। तो बोले कि वह साधक फिर लौट के काशी चले गए और फिर काशी से, काशी के बड़े महापुरुषों के चरणों में बैठकर उन्होंने कहा कि मेरा इस प्रकार से पतन हो गया है, तो मेरा प्रायश्चित बतावें। तो ब्राह्मणों ने जो भी प्रायश्चित बताया वो प्रायश्चित तत्व कृच्छ चांद्रायण आदि उन्होंने किया। बहुत समय तक पंचगव्य पर ही वे रहे और इसके बाद फिर भी अच्छे साधक हुए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, अच्छे साधक। कोई अनुभूति न होवे राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र के जब से, तो भी इनसे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। अनुभूति के चक्कर में फंसते ही क्यों भाई, सिद्धियों के चक्कर में फंसते ही क्यों हो। रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावे आई। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितै न अनहित जानी। यदि बुद्धि परम सयानी होगी तो सिद्धियों की ओर, तृण सम तीन सिद्धि गुण त्यागी, कहिए तात सो परम विरागी। सिद्धियों का त्याग कर देता है। बहुत प्रसिद्ध है, गोस्वामी जी के दिव्य प्रभाव को देखकर कलयुग त्रस्त हो गया था। ये महापुरुष मुझे अस्तित्व शून्य बना देंगे। भाई राजा का विरोध करोगे तो राजा कोप करेगा। कलयुग ने कोप किया, अनेक प्रकार से परेशान भी किया, उपद्रव भी किया। तब आपने श्री हनुमान जी से कहा तो हनुमान जी ने कहा कि रघुनाथ जी को विनय की पत्रिका लिखो, चिट्ठी लिखो, क्योंकि सर्वेश्वर राजाधिराज तो श्री रघुनाथ जी हैं। सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सबकी व्यवस्था उन्हीं ने बनाई है। वे कलयुग को अनुशासित करेंगे। हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी जी ने हृदय की पुकार अपने जीवन धन प्राण धन श्री रघुनाथ जी के लिए लिखी। उसी का नाम विनय पत्रिका है। और इस विनय पत्रिका को भगवान ने स्वयं पढ़ा है, बाँचा है। क्योंकि एक पद में गोस्वामी जी ने कहा है, विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो। इस दीन की, विनय की जो विनय भरी पत्रिका है, चिट्ठी है, हे प्रभो, यहाँ भगवान को प्रभो नहीं कहा, ठाकुर भी नहीं कहा, इष्ट आराध्य भी नहीं कहा, बाप कहा। बाप, आप बाप के भी आगे पीछे कुछ नहीं लगाया। बाप आप ही बाँचो। आपकी भगवत्ता को कहेंगे तो तमाम लोग बाँचने वाले हैं, उनसे बचवाएंगे, पर बेटा की चिट्ठी तो बाप ही पढ़ेगा, दूसरा कौन पढ़ेगा। प्राइवेट पत्र है तो आप बचवाइए मत, आप खुद बाँचिए। तो श्री रघुनाथ जी ने विनय पत्रिका का पाठ किया और रघुनाथ जी का हृदय भराया, रघुनाथ जी के नेत्र भराए। इतने द्रवित हो गए भगवान। गोस्वामी जी ने लिखा है, परी रघुनाथ हाथ सही है। रघुनाथ हाथ परी, राम जी ने हाथ में लिया और भगवान ने रोते हुए, प्रेमाश्रु छलक रहे हैं भगवान के नेत्रों में, और भगवान ने हस्ताक्षर किया। कलयुग के सारे दोषों से, उपद्रवों से बचाने वाला ग्रंथ विनय पत्रिका है। भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ सद्गुरु की आवश्यकता है, और समर्थ सद्गुरु का जो कार्य है वह विनय पत्रिका ग्रंथ संपादित करता है। किसी मत पंथ का उपासक साधक हो,
साधक मात्र के लिए एक दिशा देने वाला ग्रंथ श्री विनय पत्रिका है। हम पहले भी कह चुके हैं और फिर निवेदन कर रहे हैं कि जिनके प्रेमावेश को देख करके, जिनकी संकीर्तन की अनुपम झांकी का दर्शन करके लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते थे, ऐसे परम प्रेमी श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, जो अपने संपूर्ण जीवन में कंचन और कामनी के स्पर्श से विमुक्त रहे, 1 इंच भूमि उन्होंने नहीं ली कहीं भी धरती पर, 1 इंच अपने लिए, एक फूस का छप्पर भी रहने के लिए नहीं रखा, और न किसी को शिष्य बनाया, न कोई संग्रह परिग्रह किया, 2 काशाय वस्त्र और कौपीन, बस यही उनके पास, और कमंडल, और गुरुदेव के द्वारा दी हुई विनय पत्रिका, बस इतना ही था उनके पास, और कुछ नहीं था। आज उनको भगवत धाम गए 50 वर्ष हो गया, लेकिन 7-8 जगह आज भी अखंड हरिनाम संकीर्तन ऐसे चल रहा है बिना 1 पैसा दिए। जहाँ जहाँ उनकी प्रेरणा से कीर्तन चल रहा है, सर्वत्र विधान है, भेंट पाड़वानी सख्त मनाही छे, गुजराती में लिखा रहता है। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे कि जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल, सबसे सहज साधन नाम संकीर्तन है, और वह साधन भी महंगा हो जाए तो फिर जीवों का कल्याण कैसे होगा? फिर पैसा लेकर कीर्तन करना, इसको वे अत्यंत अनुचित मानते थे। पैसा, कीर्तन का पैसा लेना, अरे राम राम राम। तो कैसी उनकी निष्ठा रही होगी कि उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई, कोई चेला नहीं बनाया, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं किया, और 50 वर्ष होने के बाद भी संकीर्तन अहर्निश अखंड चल रहा है। कैसा सत्संकल्प उन दिव्य महापुरुष का रहा होगा। उनके गुरुदेव ने उनसे कहा कि अब हमारा तुम्हारा आखिरी मिलन है। बहुत थोड़े समय के लिए गुरु शिष्य का मिलन हुआ था, आप विकल हो गए। हम तो इस मार्ग के लिए एकदम नए हैं, आगे फिर हमारा मार्गदर्शन कैसे होगा? तब आपने विनय पत्रिका प्रदान की। गुरुदेव ने, श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज ने विनय पत्रिका प्रदान की और कहा, गोस्वामी जी यह अनुभव करते थे कि कलिकाल में समर्थ सद्गुरु का मिलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये नहीं कि कलिकाल में समर्थ सद्गुरु नहीं हैं, अवश्य हैं, पर शिष्यों की श्रद्धा जैसी होनी चाहिए, शिष्यों का विश्वास जैसा होना चाहिए, वैसा श्रद्धा विश्वास संपन्न शिष्य दुर्लभ है। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, गुरुओं की कमी नहीं है, सिद्धों की कमी नहीं है, साधक की कमी है। साधक की कमी है, सिद्धों की कमी नहीं है। आज भी व्यास, वाल्मीकि, नारद, शुक, सनकादिक सिद्ध आज भी विचर रहे हैं, किसी सत्पात्र की तलाश में विचर रहे हैं। सिद्धों की कमी नहीं है, साधक की कमी है। विनय पत्रिका 2 कार्य करती है, साधक का निर्माण, और जब साधक का निर्माण हो जाता है तो साधक बनने के बाद तो फिर जैसे भक्त के लिए सर्वम विष्णुमयम जगत हो जाता है, ऐसे ही फिर उसको सर्वत्र गुरुतत्व का दर्शन होने लग जाता है, और सारा विराट ब्रह्मांड ही उसे प्रेरणा देने लग जाता है। समर्थ सद्गुरु का कार्य विनय पत्रिका करती है। ऐसा अद्भुत अनुपम ग्रंथ है, कहाँ तक इसकी महिमा कही जाए। निश्चित ही हम तो अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं
इस पवित्र ग्रंथ के स्पर्श का सौभाग्य जो भगवान कृपा करके हमें प्रदान कर रहे हैं, ये भगवान की हम सबके ऊपर निरतिशय कृपा है। अब अधिक समय न लेते हुए हम आज जिस पद का हमें स्मरण करना है, आज कल 170 तक पद हो चुके हैं, 170वें पद का की चर्चा कल थी, आज 171वां पद है। बहुत प्यारा पद है और इस पद के बाद जो पद है वो भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। यथा समय हम उसकी भी चर्चा करेंगे। कल हमने जिस पद की चर्चा की थी, योमन कबहू न तुमही, योमन कबहू तुमही न लाग्यो, ये पद था। ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर, रहत विषय अनुराग्यो, योमन कबहू तुमही न लाग्यो, इस पद की चर्चा की थी। कल उसका श्रवण कर ही चुके हैं और इस पद में उन्होंने कहा था अंतिम में, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है। हे भगवान, हमने कल कहा था, आपको स्मरण होगा कि भक्ति को परिभाषित किया इस पद में है कि इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर की निरंतर उपासना करना, उनका निरंतर सेवन करना, इसी को भक्ति कहा गया। ऋषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, जैसे अम्बरीश जी के चरित्र में। अब पुनः उसकी चर्चा हमें नहीं करनी है, लेकिन इतना कहना है, अंतिम पद, अंतिम वाक्य गोस्वामी जी इस पद के अंतिम चरण में कह रहे हैं कि सकल अंग पद विमुख, भक्ति के जितने अंग इस पद में गिनाए गए हैं, उनमें से एक भी हमारे जीवन में नहीं है। आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, मन, बुद्धि, चित्त, सब कुछ अनियंत्रित है, हमारे काबू में नहीं है। सच्ची बात यह है कि स्थिति तुलसीदास जी महाराज की नहीं है, ये स्थिति हम लोगों की है। हम लोगों की नहीं, हमारी है। आप लोगों में से तो पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े दिव्य महापुरुष बैठे होंगे, जिनका मन, वाणी, क्रिया, देह, इंद्रिय आदि सब कुछ नियंत्रित हो, पर हम अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने चित्त पर, अपनी इंद्रियों पर अब तक अधिकार नहीं कर पाए हैं। केवल वैष्णव का बाना मात्र हमने धारण कर रखा है। वैष्णव का अंतःकरण जैसा होना चाहिए, वैष्णव का स्वभाव जैसा होना चाहिए, वैष्णव का आचरण जैसा होना चाहिए, उसका एक अंश भी हमारे जीवन में नहीं आ पाया। लगता हमारे जैसे व्यक्ति के लिए ही गोस्वामी जी ने ये पद लिखा है। हमारे कहने का आशय है कि प्रत्येक पाठक को यही अनुभव करना चाहिए, क्योंकि बहुत सूक्ष्मता पूर्वक आप विचार करेंगे, तटस्थ भाव से आत्मनिरीक्षण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बात बिल्कुल सही है। क्या हमारे देहेंद्रियादि जिस प्रकार से हमारे अधीन होने चाहिए, क्या वैसे हमारे अधीन हो पाए? तो कोई भी भक्ति का अंग तो हमारे जीवन में परिपूर्ण हुआ नहीं। तब हमारे कल्याण का साधन फिर क्या बचा? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बारीक बात है। हमारे जीवन में कोई अंग नहीं बचा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह नहीं लगा लेना बिल्कुल भी कि चलो कोई बात नहीं है, तो जैसा चल रहा वैसा चलने दो।
घसड़ पसड़ की घानी, आधा तेल आधा पानी, धक्का पेलगाड़ी चलने दो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये अपनी कमजोरी को पोषित करने के लिए ये बात नहीं कही जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति को धीरे धीरे अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही है। नहीं करेगा तो इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा कैसे? फिर आया क्यों अपना समय खराब करने के लिए? इसलिए प्रमाद में नहीं जीना है, उपेक्षा नहीं करनी है। निराश भी नहीं होना है। हम प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब हम इसलिए कह रहे हैं ये बात कि ऐसा न अर्थ लगा लेना कि हम प्रयास करना भी छोड़ दें। प्रयास तो हमें करना ही चाहिए, और जो प्रयास करेगा उसको सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं, आरभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैहि, एक नीच प्रकृति के लोग होते हैं। वो किसी बढ़िया काम का आरंभ ही नहीं करते हैं। क्यों? अरे बड़ी विघ्न आ जाए, बड़ी विपत्ति आ जाएगी, यूं है त्यों है। विघ्नों के भय से किसी अच्छी साधना उपासना का कार्य का आरंभ ही नहीं करते। अरे गौ सेवा क्या करना, गौ सेवा में बड़ी समस्या है। बहुत से लोग कहते, पढ़े लिखे लोग, अरे आप कहाँ चक्कर में पड़ गए, ये तो ऐसा गड्ढा है जिसको भरते भरते जीवन बीत जाएगा, ये गड्ढा भरेगा ही नहीं कभी। आप किस काम में लग गए? ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लेना देना कुछ नहीं, लेकिन वो हतोत्साहित करने में लगे हैं। कार्य की कठिनाई ही कार्य की उत्कृष्टता को ज्ञापित करती है। कार्य की क्लिष्टता कार्य की श्रेष्ठता को उद्घाटित करती है। इसलिए चाहे जितना कठिन काम हो, उसे हमें करना है, इसी जन्म में, इसी जीवन में करना है। इस दृढ़ता के साथ लगना चाहिए। तो नीच प्रकृति के जो लोग होते हैं, अधम प्रकृति के, वो तो विघ्न के भय से किसी अच्छे काम का आरंभ ही नहीं करते हैं। और उनसे थोड़े से और ऊंचे उठे हुए मध्यम दर्जे के जो लोग होते हैं, वो कार्य तो आरंभ कर देते उत्साहपूर्वक, पर विघ्न आया तो छोड़ देते हैं। हमारे पूज्य भक्तमाली जी महाराज सुनाते थे कि एक महात्मा थे अयोध्या में। वो कहते थे खैर बहुत अच्छे महात्मा, भजनानंदी थे, पर उनका स्वभाव था ऐसा, इसलिए ऐसा बोलते थे। कहते थे, देखो हमने साधु बने बचपन में तो सबसे पहले व्याकरण पढ़ना शुरू किया। लोगों ने कहा व्याकरण पढ़ लो। अरे बोले, पढ़ते 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 बाल में सफ़ेदी आ गई, पूरे व्याधि हो गई, बीमार पड़ गए, लीवर खराब हो गया, पेट खराब हो गया, बुखार ताप जारी, परेशान। तो हमने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी ये व्याकरण नहीं है तो क्या है? बोले ये तो व्याधिकरण है, हमारे शरीर में तमाम रोग बीमारी लग गई, अब हमारे साधु हैं, क्या करना है, अब नहीं पढ़ेंगे। अरे बोले तुम्हारा पढ़ने में बहुत अच्छा मन है, पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, सिद्धांत व्याकरण सिद्धांत पूरी कर लो। अरे बोले नहीं। क्यों? बोले गुरुजी से हमने कह दिया कि जो पठितव्यम, ये साधु साई श्लोक है, संस्कृत वालों का नहीं है, जो पठितव्यम तो मर्तव्यम, ना पठितव्यम तो मर्तव्यम, दांत खटाखट क्यों कर्तव्यम, जिह्वा सांसद क्यों कर्तव्यम। पढ़ोगे तो भी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी मरोगे। बिचारी जीव को इतना इधर उधर आई और कह के बिचारी को इतनी कसरत क्यों करवाना जीव को, दांत खटाखट क्यों कर्तव्यम, छोड़ दिया। किसी ने कहा संगीत सीखो,
बोले माला ध्यान छोड़ करके सवेरे से बस सारे गामा पाधानी सा। कहा नहीं तो तबला सीख लो। बोले बताओ। जिंदी खाल कूटी नहीं, मरी खाल कूटने बैठ गए। जिंदी खाल, ये साधु साई कोड वर्ड है। जिंदी खाल कूटने से तो राम जी ने बचा लिया, अब मरी खाल कूटने लगे। वो भी छोड़ दिया, क्यों उसमें भी समस्या आ गई। हमने देखा संगीत वाले सब उटपटांग होते हैं, अपना साधु साई भी बिगड़ जाएगी, वो भी छोड़ दिया। बोले फिर सोचे कि कोई अनुष्ठान कर लें, तो बोले वैसे तो कोई दर्द वर्द कुछ नहीं, और जैसे अनुष्ठान लेके बैठे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, माथा पकड़ लिया। अरे बोले परेशान हो गए। हमने कहा लो जाओ, जाने दो। अनुष्ठान भी छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, सवेरे 3 बजे उठते हैं, उठ के सबसे पहले चूल्हा चिताते हैं और खिचड़ी चढ़ा देते हैं। फिर चले जाते हैं सरजू जी, बिना नहाए पहले खिचड़ी चढ़ा देते हैं। फिर चले जाते हैं सरजू जी, वहाँ से स्नान करके आते हैं। तब तक इतनी आँच जलाते हैं कि खिचड़ी से धो के तैयार। खिचड़ी का भोग शालिग्राम जी को लगाया, जय हनुमान जी की बोली, और बोले खूब चकाचक घी उसमें डाला। अखाड़ मल्ल तो थे ही, और बोले खूब खिचड़ी को घी से मथा, थाल भर खिचड़ी खा गए। खा के 6 बजे तक ये सब काम हमारा हो जाता। 6 बजे तान दुपट्टा सो गए। सो गए तो फिर 12 बजे 11-12 बजे उठे। उठ करके थोड़ा बहुत कुछ बनाया, खाया पाया, फिर सो गए। फिर सो गए तो संध्या को उठे, स्नान ध्यान किए, हनुमान जी का दर्शन किए, कनक भवन चले गए, सरजू जी चले गए, नागेश्वर चले गए। अब घूम फिर के आए, अब फिर थोड़ा ब्यारू बनाए, ब्यारू किए, फिर सो गए। हाँ, 8 साढ़े 8 बजे तो निद्रा लोक में हम चले जाते हैं। 3 बजे उठ गए। कहते जब से सब पढ़ना लिखना, संगीत भजन अनुष्ठान सब छोड़ दिया, कोई व्याधि नहीं है, सिर में भी दर्द नहीं है। यद्यपि वो महात्मा खूब भजन करते थे, लेकिन वो कहते ऐसे थे। तो महाराज जी कहते थे कि वो महात्मा अनुभव सुनाते, देखो जब जब जो किया सब में विघ्न आया, अब कुछ नहीं करते, अयोध्या के सहारे पड़े हैं, क्योंकि अवध तजे तनु नहीं संसारा, और कहीं जाना नहीं है, हनुमान जी की शरण में पड़े हैं, मर जाएंगे तो कल्याण तो हो ही जाएगा, इसी सहारे से पड़े। अब कोई आदि व्याधि नहीं है, एकदम ठीक। उन महात्मा के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए हम बोल रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आरंभ तो करते हैं, पर लक्ष्य की पूर्ति के पहले ही उसको समाप्त कर देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज से कोई अनुष्ठान की पूछने आता था, मेरे सामने तमाम संत आते थे, महाराज जी कुछ राम मंत्र का अनुष्ठान बता दीजिए, कोई अनुष्ठान बता दीजिए, रामचरितमानस का बता दीजिए, कुछ अनुभूति नहीं हो रही है। तो महाराज जी हंसकर कहते, श्रीमान जी, महाशय जी, यह प्रश्न हमसे आपको नहीं करना चाहिए, आप भूल कर रहे हैं। महाराज जी क्यों? बोले जो अनुष्ठानी हो उनसे पूछो अनुष्ठान की बात। हमने अपने जीवन में अनुष्ठान किया ही नहीं, कोई अनुष्ठान हमने नहीं किया, तो हम कैसे तुमको कह दें कि तुम अमुक अनुष्ठान करो? हमें अनुष्ठान का ज्ञान नहीं है। हम तो ठीक से अपना नित्य नियम भी नहीं कर पाते हैं। तो कोई अनुष्ठानी संत हो उनसे पूछो, हनुमान टेकरी वाले महंत जी अनुष्ठानी है, वहाँ चले जाओ, उनसे पूछ लो। श्री सुदामा दास जी महाराज अनुष्ठानी संत हैं, उनसे पूछ लो। अयोध्या में संतों का नाम बताओ, उनसे पूछ लो। हम नहीं जानते अनुष्ठान के बारे में। फिर वो व्यक्ति कहता कि नहीं, आप कुछ अपनी वाणी से कुछ भी कह दो,
4 महीना, 6 महीना, साल भर, 10 साल, 12 साल, आप जितना समय बता दोगे, जो कह दोगे हम सो ही करेंगे। तो महाराज जी कहते चलो ठीक है, हमने 4 महीने का, 6 महीने का, साल भर का अथवा 12 साल का साधन बता दिया, तो उस साधन के पूर्ण होने के बाद फिर आप क्या करोगे? भाई अनुष्ठान की अवधि तो पूरी हो जाएगी, जबकि संख्या भी पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर क्या करोगे? तो जैसे आज तुम्हारा जीवन प्रमाद में जा रहा है, ऐसा ही वैसे फिर से प्रमाद में जियोगे तो तुम्हारा 4 महीने, 6 महीना, साल भर, 12 साल ये अनुष्ठान किसी काम में नहीं आएगा। फिर महाराज जी क्या करें, आपने तो हमको हताश कर दिया। महाराज बोले हताश बिल्कुल नहीं करते, हमारा निजी मत तो यह है कि साधु के लिए महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 12 साल नहीं, साधु का तो सारा जीवन ही अनुष्ठान है। ऐसा जीवन होना चाहिए जो सारा जीवन अनुष्ठान बन जाए, भगवत प्राप्ति का अनुष्ठान बन जाए। जब तक भगवान को इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से प्रत्यक्ष नहीं देख लेंगे, भगवान हमें हृदय से नहीं लगा लेंगे, तब तक हमें संसार का दूसरा काम करना ही नहीं। इस निश्चय के साथ भजन में लगो, तो बात बने। और 4 महीना, 6 महीना बोले ना हमने कभी किया और ना हम जानते हैं, किसी से भी पूछ लो। कोई बहुत आग्रह करता तो महाराज जी कहते वो हमने एक वैष्णव ग्रंथावली महाराज जी ने लिखी थी, बोले वैष्णव ग्रंथावली में विधि छाप दी है, उसको पढ़ लेना, ऐसा भी कह देते थे। जो ज़्यादा पीछे पढ़ता बोले उसमें सब लिख दिया है, पढ़ लेना। तो दूसरे पहली एक प्रकृति तो यह है कि विघ्न के भय से वो कार्य का आरंभ ही नहीं करते हैं। दूसरी श्रेणी ये है कि कार्य का आरंभ करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं विघ्न आते ही। और जो सर्वोत्तम प्रकृति के होते हैं वे कैसे होते हैं? बोले विघ्नई पुनः पुनः परिभूयमानाः, चाहे जितने विघ्न आते चले जाएं, जितना विघ्न आता चला जाए उतना उनका उत्साह बढ़ता चला जाता है। जितनी कठिनाइयां सामने आवे अच्छे काम में, उतना उत्साह बढ़ जाए। देखो देवता ही विघ्न करने लग जाते हैं, सिद्ध लोग विघ्न करने लग जाते हैं अच्छे काम में। आप लोग कहेंगे काहे के सिद्ध, काहे के देवता? लोक में भी ऐसा देखा जाता है। आप जब तक हमसे नीचे हैं तब तक हमें आपके प्रति ईर्ष्या नहीं होगी। आप हमारी बराबरी पर आ जाएंगे तो भी उतनी अधिक ईर्ष्या नहीं होगी। और आप कल तक तो बहुत नीचे थे और आज हमको बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, तो आपके मन में यदि आप संसारी हैं तो दूसरा भाव मन में आएगा कि नहीं आएगा? तो जब साधक अपनी निष्काम भक्ति के द्वारा सिद्धों के लोकों का अतिक्रमण करने लग जाता है, देवताओं के लोकों का अतिक्रमण करने लग जाता है, तो सिद्ध और देवता ही विघ्न करने लग जाते हैं। सिद्ध लोग विघ्न करने लग जाते हैं, देवता लोग विघ्न करने लग जाते हैं। युग तो विघ्न करता ही। लेकिन विघ्नों से बार बार परास्त होने के बाद भी जो अपने लक्ष्य का त्याग नहीं करते हैं, वो फिर अंतिम में अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसका प्रमाण भक्तमाल ग्रंथ में अनेक भक्तों के, संतों के चरित्र में स्पष्ट है। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि हम हमारे जीवन में शिथिलता आवे, इसके लिए कोई बात नहीं कही जा रही है।
हमें हतोत्साहित करने के लिए कोई बात नहीं कही जा रही है। सारी बात इसलिए कही जा रही है कि इस परमार्थ के पथ पर हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। तो सकल अंग पद विमुख, हे प्रभु, भक्ति के जितने अंग हैं उनमें से कोई भी एक अंग हमारे जीवन में नहीं है। हम प्रयास तो कर रहे हैं कि हमारे देहेंद्र आदि निरंतर आपके साधन में लगे, आपके भजन में लगे, आपके सेवन में लगे, पर हम अभी तक सफल हो नहीं पा रहे हैं। तो फिर तुम फिर कल्याण की इच्छा कैसे रखते हो कि हमारा कल्याण हो जाएगा? तो गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हे नाथ, मैं स्वीकार करता हूँ कि अभी आँख, नाक, कान, मन, बुद्धि आदि किसी पर हमारा नियंत्रण नहीं हो पाया। जैसे हमको आपके सेवन में, भजन में इन्हें लगाना चाहिए वैसा हम लगा नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी मेरा कल्याण तो होगा ही। उसके दो हेतु हैं। पहला हेतु है मुख नाम की ओट लई है। पहला हेतु है कि मैंने अपने मुख से आपके नाम की ओट माने आश्रय, सहारा। हमारे हृदय में भाव है या नहीं है, प्रेम है या नहीं है, ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं है, कुछ नहीं है हमारे हृदय में, शम दम तप त्याग तितिक्षा आदि भी नहीं है, पर हमने मुख नाम की ओट ली है। केवल अपनी जिह्वा से, अपनी वैखरी वाणी से आपके नाम का आश्रय लिया है। तो राम जी ने कहा केवल राम राम करने से काम बन जाएगा? बोले हाँ बनेगा। एक तो बनेगा क्योंकि वेदादि शास्त्र प्रमाण है, दूसरे जिसका नाम ले रहे हैं वो है कैसा? बोले है तुलसी परतीति एक। क्या है? तुलसी परतीति एक। क्या प्रतीति है? प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तुलसीदास जी को ऐसी प्रतीति है, विश्वास है कि हे नाथ, आपकी मूर्ति तो कृपामयी है, कृपा करना आपका स्वभाव है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। तो इस प्रकार से भगवान की मूर्ति कृपामयी है। देखो यहाँ एक विशेष बात है। वो विशेष बात यह है कि अत्यंत सावधानी पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, अंतर्मुख होकर के कोई साधन में लगा है, तो उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। पर बड़ी तीव्रता से साधन में लगे रहने के बाद भी, पूरी सावधानी रखकर साधन में लगे रहने के बाद भी, यदि अपनी साधना का बल है, अपने पुरुषार्थ का बल है, भगवान की कृपा का बल नहीं है, तो भगवान ऐसी सस्ती चीज नहीं है कि जिसको तुम लाख, 10 लाख और करोड़, 10 करोड़ नाम जप से खरीद लो। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी आपको लिखा है कि 13 करोड़ नाम जप से भगवान मिल जाते। हम तो 13 करोड़ पूरे कर लिए, और दूसरी बार भी हमारे पूरे हो गए। 13 दूनी कितना होता? 26। हमारा तो 26 करोड़ हो गया। तो भगवान हमको क्यों नहीं मिले? तो फिर जिन संतों ने 13 करोड़ की बात कही है, क्या वो झूठी है? भाई किसी संत ने कही, समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा है दासबोध में कि श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का 13 करोड़ कोई जप करेगा
तो उसे राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। ये मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ, ऐसा कहा है समर्थ स्वामी रामदास जी ने। और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने इसका सविधि अनुष्ठान करके और प्राप्त किया दर्शन। अनेक संतों ने किया, हमको तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका एक भाव तो ये है, यत्ने कृतेपि, यत्ने कृतेपि यदि न सिद्ध्यति तो कोत्र दोषा। साधन करने पर भी हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो साधन में दोष नहीं है, संत की वाणी झूठी नहीं है, हमारे स्वयं के अनुष्ठान में, हमारे साधन में कमी है। हमको जैसे करना चाहिए वैसा हम नहीं कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि भगवान इतने लाख और इतने करोड़ के बदले नहीं मिलेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीने गोविंद मोल। तो चाहे 13 करोड़ जप लो, चाहे 26 करोड़ जप लो, जब तक भगवत दर्शन की विकलता नहीं बढ़ेगी, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य नहीं होगा, राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा, और जब ऐसा लगने लग जाएगा त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। एक एक निमेष, एक एक पलक युग के समान व्यतीत हो रहा है। युगायितम निमेषेण, एक एक निमेष युग के समान व्यतीत हो रहा है। चक्षुषा प्रावृषायितम, ये नेत्र सावन भादों की घटा बने हुए हैं। शून्यायितम जगत सर्वम, सारा संसार सूना दिखाई पड़ रहा है। हे गोविंद तुम्हारे विरह में। जब तक इस प्रकार की अंतःकरण की अवस्था नहीं होगी तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। इसलिए यहां तक जब तक जीव न पहुंच जाए, और देखिए साधना तो होनी चाहिए पर उस समय हमारे पुरुषार्थ का बल है, और साधन निष्काम निरपेक्ष भाव से सावधान होकर करते हुए भी केवल जब कृपा का आश्रय होगा तो अपने पुरुषार्थ का, अपने साधन का बल न होकर के भगवान की कृपा का बल होगा। और जब भगवान की कृपा का बल होगा तो फिर काम बनने में देरी नहीं है, फिर विलंब नहीं है। पर वो कृपा कब प्रकट होगी? जिस कृपा से काम बनता है वो कृपा कब प्रकट होगी? हमारे वृंदावन के एक बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े नाम जापक महापुरुष थे, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा। दास के ऊपर उनका बड़ा स्नेह था, बड़ा अनुग्रह था, बड़ी कृपा थी। कई बार उनके चरणों में बैठकर उनको कथा सुनाने का सौभाग्य मिला, और उनकी ऐसी कृपा भी थी कि वो किसी प्रसंग में किसी की बात नहीं मानते, और उनके परिकर के लोग आके कहते महाराज जी आप कह दो, हम कह देते तो मान लेते। हमको यही समझ में नहीं आता कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ऐसे ऐसे संत पता नहीं क्यों इतना स्नेह करते हैं। तो एक ही बात समझ में आती है कि यह अपना कुछ भी नहीं है, ये पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा का फल है। उनकी कृपा से सब कृपा करते हैं, उनकी कृपा न होती तो इतनी कृपा महापुरुषों की हमें प्राप्त न होती। तो पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा कहते थे कि बालकृष्ण प्रभु ने मैया की मटकी फोड़ दी, दही बिखर गया, और मैया ने कहा कि बालकृष्ण को मैं बांधूंगी। तो जब तक मैया दौड़ती रही पीछे तब तक पकड़ नहीं पाई ठाकुर जी को।
और जब तक बांधने का यत्न करती रही तब तक बांध भी नहीं पाई। जब मैया के भीतर ये पक्का हो गया कि न तो मैं चाहे जितना प्रयास कर लूं न तो मैं इसको पकड़ सकती हूं, ये अपनी इच्छा से पकड़ में आ जाए तो आ जाए। जब ये बात उसके मन में आ गई तब ठाकुर जी ने भागना बंद किया, मैया ने दौड़ना बंद कर दिया, ठाकुर जी ने दौड़ना बंद, भागना दौड़ना बंद कर दिया। मैया बोली लाला अब मैं तो हार गई, मैं लाला अब तो मैं एक पग हूँ, मैं ऊपर चलो ना जा रहे हो, अब तो तू हमारे निकट आ जा। ठाकुर जी बोले मैया तू मुझे मारेगी तो नहीं? भगवान मैया बोली मारूंगी क्यों, आरती उतारूंगी तेरी, जल्दी आ। ठाकुर जी ने सोचा आरती पूजा का तो पुराना ही अभ्यास है हमारा, चलो आज मैया की ही आरती पूजा सही। मैया आरती पूजा कैसे करती है तो माताएं जानती है। ठाकुर जी को पकड़ लिया, छड़ी दिखाई तो ठाकुर जी रोने लगे, तो त्यक्त्वा यष्टिम, छड़ी को फेंक दिया माता ने अपने, मारा नहीं, केवल दिखाई छड़ी। इतने में ठाकुर जी रोने लग गए तो छड़ी फेंक दी और बोली कि आज मैं तो बांधूंगी उखल से। तो उखल से बांधने का परिश्रम करने लगी, बांधने का श्रम खूब किया उखल से, लेकिन बांध नहीं सकी। ये भी भीतर से पक्का हो गया कि मैं चाहे जितना प्रयास कर लूं मैं इसे बांध भी नहीं सकती। रस्सियों की कमी नहीं थी पर हर रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती थी। तो मैया के हाथ से रस्सी छूट गई और ऐसी पसीना में तरबतर रह गई। स्वमातुः स्विन्न गात्रायाः विस्रस्त कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। मैया को पसीने में सराबोर देख करके स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्रस्त कवरस्रजः, बेणी खुल गई, माला गिर गई, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, शरीर पसीने में डूब गया। और मैया बेहोश जैसी हो गई। तो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, मैया के इस परिश्रम को देख करके श्री बालकृष्ण प्रभु के मन में कृपा का उदय हुआ और दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने, कृपा पूर्वक भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया। ध्यान में यही बात नहीं आई। पूज्य चंद्रशेखर बाबा कहते थे कि मैया ने नहीं बांधा, भगवान के भीतर कृपा प्रकट भई तो ठाकुर जी कृपा में बंध गए। इसका मतलब, लेकिन वो कृपा प्रकट कब हुई? दृष्ट्वा परिश्रमम, मैया का परिश्रम जब देखा तब कृपा उत्पन्न हुई। इसी प्रकार से जब अहर्निश अंतर्मुख होकर के जीव साधक साधन करता है, 8 घंटे 10 घंटे भी भजन करने के बाद भी जब उसको संतोष नहीं होता। पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहते थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका वाक्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज उद्धृत करते थे। वो कहते थे 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकेंड साधन करता है और 1 सेकेंड के लिए साधन से विमुख हो जाता है तो उसे मैं साधक नहीं मानता। फिर से सुन लो, 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकेंड साधन करता है, 1 सेकेंड साधन नहीं करता तो मैं उसे साधक नहीं समझता।